केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बातें क्लियर है? मुद्दा समझते हैं। सबसे पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। आपके पास मान लीजिए हमने लिया है HCl और हमने लिया है NaOH। एरो यहां से वहां जा रहा, एरो हमेशा रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाएगा। जो ये साइड लिखा हुआ है उसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। जो स्टार्टिंग का मटेरियल है आपके पास रिएक्टेंट होगा, 1 2 हो सकता है। अभी यहाँ पे क्या है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस। आपके पास होगा क्या, प्लस गोस टू माइनस, प्लस गोस टू कहाँ है, माइनस। तो बनेगा क्या आपके पास NaCl प्लस क्या बन गया बेटा, H2O। कायदे के अनुसार देखा जाए तो बेटा जी इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। सो आपके पास समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है, एरो will always goes from reactant to प्रोडक्ट। सिंपल सी घटना है, ये छोटे छोटे चीजें आपको ध्यान रखनी है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर आपके पास ये जाने वाला है। मुद्दा क्या है और क्यों है उसको समझते हैं कि भाई साहब जाना क्यों है, बॉन्डिंग क्यों है, क्यों नहीं है। इसके लिए एक शब्द को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग कहते हैं वैलेंसी। क्या कहते हैं बेटा जी हम लोग इसको, वैलेंसी का अर्थ क्या होता है, वैलेंसी का अर्थ आपके पास होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। अगर एक बॉन्ड टूट रहा, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन को दूसरी भाषा में आप समझ लीजिए, केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग। केमिकल रिएक्शन is bond breaking and bond making process। बातें क्लियर हो गई है? तो इसके लिए क्या होता है, बैलेंसी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बैलेंसी आपको पहले हम लोग ने क्लियर किया था। क्या आपको चार्जेस याद है, क्या सारे चार्जेस याद है आपको? ठीक है, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बैलेंसी क्या होता है समझ लेते हैं। सबसे पहले कंबाइनिंग कैपेसिटी, मान लेते हैं आपके पास है सोडियम, तो उसका हो गया 2 8 और कितना हो गया, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सबसे पहले भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता बताइएगा। बोलिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ electrons inside the atom। कहां पे हो रहा है बेटा, एटम के अंदर। मतलब पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे आपके पास, पहले में 2, दूसरे में कितने हो गए, तीसरे में कितने हो गए। अगर आपको याद होगा तो इसी के अनुसार आपने ये कहा था कि आपके पास कुछ शेल भी होते हैं। पहले वाला आपके पास जो है, आपके पास ग्राउंड शेल कहलाता, समझ लीजिएगा। लास्ट वाला अगर मैं चाहता हूं कि लास्ट पे देखूं तो लास्ट आपके पास है
आउटर मोस्ट शेल, याद रहे। अब इसके अंदर जो पहला था वो क्या था, के, दूसरा क्या था, एल, तीसरा क्या था, एम, चौथा क्या था, एन। इसके अंदर सबशेल भी होते हैं, यू शुड अंडरस्टैंड। जो आपके पास सबशेल होते हैं, सबशेल आपके पास जो होते हैं उनकी संख्या थोड़ी अलग तरीके से होती है। बेटा जी देखिएगा, सबशेल जो आपके पास होते हैं वो होते हैं एस, पी, डी, एफ। ये आपको शायद टीचर ने बताया नहीं बताया, आई डोंट नो, यू शुड नो कि के के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, 2, एल के अंदर कितने, एम के अंदर, और एन के अंदर कितना है, बातें क्लियर है। लेकिन उसी के अंदर सबशेल भी होता है आपके पास। तो पी के अंदर कितने आपके पास, 2, सॉरी एस के अंदर कितने हो गए, 2, पी के अंदर कितने हो गए, 6, डी के अंदर कितने हो गए, 10, एफ के अंदर कितने हो गए, 14। कोई दिक्कत है आपके पास?